दोस्तों, खुद पर सवाल उठे तो चुनाव आयोग गोदी मीडिया के पत्रकारों को व्हाट्सएप करने लगा। जी हां, सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग राहुल गांधी को ललकार रहा है, लेकिन राहुल गांधी सामने आकर चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। आखिर इस पूरे खेल में कैसे राहुल गांधी के दावों पर इंडिया टुडे ने, जी हां दोस्तों, आज तक का चैनल है इंडिया टुडे ने मोहर लगा दी है। ये एक ऐसी मोहर है दोस्तों जो वाकई में मुझे भी देखकर बड़ी हैरानी हुई कि गोदी मीडिया ऐसी खबरें करने लगा। अमूमन आपको हिंदी न्यूज चैनल्स में ऐसी खबरें नहीं मिलेंगी, लेकिन अंग्रेजी न्यूज चैनल्स में ऐसी खबरें आपको कम से कम इंडिया टुडे में देखने को मिल रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग पर विस्फोटक खुलासा किया चुनाव की चोरी का, तब से लगातार चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि हलफनामा में आप साइन कीजिए, एफिडेविट दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में, और अगर आप एफिडेविट नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगिए। अब दोस्तों, चुनाव आयोग राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग रहा है, लेकिन क्या चुनाव आयोग इंडिया टुडे से एफिडेविट मांगेगा? दोस्तों, आज तक का चैनल इंडिया टुडे, उसने बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है, फैक्ट चेक कर दिया है, राहुल गांधी की बात पर मोहर लगा दी है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उनकी स्क्रूटनी में उनकी टीम को मिला कि एक घर में 80 लोग रह रहे हैं, एक कमरे का घर, 80 लोग एक कमरे के घर में रह रहे हैं। ये उन 5 अलग अलग तरीकों में से है जिसके जरिए कैसे फर्जी वोटर बनाए जाते हैं। एक ही एड्रेस से बहुत सारे फर्जी वोटरों को ऐड किया जाता है। वो एक घर जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था, उस एक एड्रेस पर इंडिया टुडे की टीम पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुनी रेड्डी गार्डन हाउस नंबर 35 ये एड्रेस है जहां पर एक ही घर में 80 लोग रजिस्टर्ड हैं। इंडिया टुडे की टीम वहां पहुंच गई। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, आप चाहें तो यूट्यूब में ये वीडियो है, खुद जाकर देख सकते हैं। कॉपीराइट का इशू होता है दोस्तों, चैनल बंद होने का खतरा हो जाता है, इसीलिए मैं आपको वीडियो दूसरे चैनल्स का नहीं दिखाती हूँ। लेकिन इस वीडियो में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये घर इतना छोटा है कि इसमें एक कमरा है, केवल एक कमरा, और इस घर से 80 लोग रजिस्टर्ड थे। जब यहाँ पर टीम पहुंची दोस्तों, तो उनको पता चला कि ये घर जिसका है वो बीजेपी सपोर्टर बताया जाता है, पुख्ता तौर पर नहीं, बीजेपी सपोर्टर बताया जाता है। और यहाँ उन 80 लोगों का कोई अता पता नहीं मिला, कोई उनमें से 80 लोगों में से कोई आदमी नहीं मिला। जो आदमी मिला था वो यहाँ 1 महीने पहले आया था, और जब उसके आगे माइक लगाया गया तो उसका मतलब रोने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब राहुल गांधी ने जो दावा किया वो हवा हवाई दावा नहीं है। और वो हवा हवाई दावा कैसे होगा? राहुल गांधी कोई फैक्ट चेक थोड़ी कर रहे हैं जो राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक किया जाए। राहुल गांधी ने तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की टीम को दिए। 7 फीट लंबे कई 100 किलो डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया 6 महीने तक। उसके बाद जाकर चुनाव आयोग द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग के सामने रखा गया, और उसी पर इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक कर दिया। मतलब राहुल गांधी जो बात बोल रहे थे उसमें एक घर में कम से कम ये बात 100% सही साबित हुई है। अब आप मुझे सोचिए दोस्तों, 1% अगर सारे न्यूज चैनल्स राहुल गांधी ने जो किया उसमें फैक्ट चेक ना, वो सोशल मीडिया का फैक्ट चेक नहीं, जमीन पर ऐसे रिपोर्टर्स को भेज दें उन सारे एड्रेसेस में, तो क्या हाल होगा? ये पूरी की पूरी सरकार हिल जाएगी। लेकिन कौन करे ऐसा? मैं तो सोचती हूँ उस संपादक के बारे में सोच रही हूँ जिसने ऐसी खबर करवा दी, पता नहीं कहीं नौकरी खतरे में ना आ जाए, क्योंकि अब सुबह से यही खबर सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन सुर्खियों में एक और बात बनी हुई है, चुनाव आयोग की चुप्पी। अजीब बात देखिए दोस्तों कि ये वो सरकार है जो पूरी सूत्रों पर चल रही है। हर बात इस सरकार की सूत्रों से आती है, सूत्र सूत्र सूत्र। और अब चुनाव आयोग क्या इतना घबरा गया है कि उसको भी सूत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने एक जानकारी दी है कि या तो राहुल गांधी डिक्लेरेशन साइन करें या फिर नेशन से माफी मांगे, या तो राहुल गांधी हलफनामा साइन करें, ओथ लें कि जो उन्होंने बात बोली है वो उसका गारंटी लेते हैं, हलफनामा साइन करना, और या फिर देश से माफी मांगे कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसी खबरें बकायदा छपने लगी हैं, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में छपी, सारे न्यूज चैनल्स में छपी। और तो और दोस्तों, न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार है सुकेश रंजन, उन्होंने बकायदा वो जो व्हाट्सएप भेजा गया है कथित तौर पर चुनाव आयोग द्वारा, ये सुकेश रंजन का दावा है, ठीक है। उस व्हाट्सएप में क्या लिखा है देखिए, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के सूत्र पक्का न्यूज चैनल से प्रभावित हैं। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले के बाद अभी अभी सूत्र ने खबर दी है, उसको पढ़िए तो आप सब समझ जाएंगे। आइदर साइन द डिक्लेरेशन और अपोलोजाइज टू द नेशन। मतलब या तो डिक्लेरेशन साइन कीजिए या फिर देश से माफी मांगिए। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। पहली बात तो राहुल गांधी ने कोई सूत्रों के हवाले से तो
खुलासा किया नहीं, राहुल गांधी ने सीना चौड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरा खुलासा किया, तो चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चुनाव आयोग सूत्रों के पीछे क्यों छुप रहा है? अगर ये सूत्र चुनाव आयोग के ही हैं तो भाई पॉलिटिकल खबरें सूत्रों के हवाले से आती ना कि फलानी मीटिंग में इस नेता ने ये बोला, क्योंकि वो पब्लिकली कोई नहीं बोलता। इसमें क्या सूत्र बताएंगे भाई? व्हाट इज सूत्र डूइंग इन दिस खबर? तो पॉइंट ये है कि इस खबर का खंडन करने के लिए चुनाव आयोग को वैसे ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जैसे कि राहुल गांधी ने किया था। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो चुनाव आयोग चुप्पी साध ले। लेकिन चुनाव आयोग इतनी गलती कर रहा है, चुनाव आयोग न जाने किसको कॉपी कर रहा है सूत्रों के नाम पर। अजीब बात देखिए दोस्तों कि चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी पर डिक्लेरेशन साइन करने का आरोप लगा रहा है, और राहुल गांधी ने आज एक बार फिर रैली में कह दिया कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं, वो अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उससे बड़ी शपथ कोई नहीं है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, ನನ್ನತ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। तो अब इस मामले में क्या होगा आगे दोस्तों? अभी ये पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ है। अभी तो आप देखिए कि ये खेल आगे कहां तक जाता है। अजीब बात देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी सही है कि गलत हैं, राहुल गांधी अपने आप को साबित करें, इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग राहुल गांधी पर डाल रहा है। अमूमन क्या होता है कि अगर आपको कोई कटघरे में खड़ा करे कि आप गलत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप सामने वाले से बोलेंगे पहले तो साबित कर मैं कैसे झूठ बोल रहा हूं, या आप ये बताएंगे कि मैं बताता हूं कि मैं झूठ कैसे नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे पास तथ्य हैं। दोस्तों ये चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। और चुनाव आयोग ये क्यों नहीं समझ रहा है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल करते हैं एक दूसरे के ऊपर। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये आरोप प्रत्यारोप बोलते हैं कि आपने गुमराह किया, इस तरह की बातें चुनाव आयोग पर सूट नहीं करती। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपनी निष्पक्षता को साबित करे। और जो डिमांड कर रहे हैं राहुल गांधी कि आप हमको पूरी वोटर लिस्ट दीजिए डिजिटलाइज्ड, वो दे देनी चाहिए। दोस्तों वोटर लिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है, वोटर लिस्ट कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसको आप सेफ में रखते हैं। मैं तो कहती हूँ चुनाव आयोग को अपनी पूरी वोटर लिस्ट वेबसाइट में इशू कर देनी चाहिए, डाल दीजिए वेबसाइट में पूरी जो भी डॉक्यूमेंट राहुल गांधी मांग रहे हैं टोटल डॉक्यूमेंट वेबसाइट में डाल दीजिए, जो वीडियोग्राफी मांग रहे हैं वो भी डाल दीजिए। अरे ऐसी भी क्या बात है, सांच को आंच क्या भाई, जो आदमी सच्चा है उसको किसी को छुपाना ही क्यों होगा। और दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर जो बीजेपी चुनाव आयोग के प्रवक्ता की भूमिका में है ना, उसको वो भी नहीं करना चाहिए। बीजेपी का काम चुनाव आयोग को डिफेंड करना नहीं है। हाँ बीजेपी को जवाब देने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हीं पर सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी की सांठगांठ है, वो उस पर आरोपों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा मामला आ गया है और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो ये जीत है वो चोरी की जीत है, अगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए तो मैं साबित कर दूंगा, आज बोला राहुल गांधी ने। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका बीजेपी का ये कि हम नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी की जीत चोरी की जीत है। नरेंद्र मोदी आज भी विश्व गुरु लेवल के नेता हैं, आज भी वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। हम इस पर बहस करवाएंगे, करवा दीजिए। एसआईआर के मुद्दे पर मत करवाइए, चुनाव सुधारों के नाम पर तो बहस हो सकती है। ना सरकार संसद में बहस करवा रही है, ना इस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग किसी मामले का किसी भी सवाल का जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग सूत्रों के भरोसे है और सरकार चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही है। तो ऐसे हालात में भारी कौन पड़ रहा है? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।